आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनिमल टिश्यू का रिमेनिंग पोर्शन, जो कि होगा मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे हम? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके मॉडिफिकेशन मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ में कुछ मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं? तो हमको तो पता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है एक स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट करती है, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें मतलब लेट से क्या करना होता है, एक पेपर मान लेते हैं, हमारे पास एक पेपर है, ठीक है। तो अगर हमको उस पेपर में कुछ ड्रॉ करना होगा तो हम एक ही साइड में ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि जो दूसरी साइड होगी वो तो पीछे की साइड रहेगी। तो वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एक साइड जो है अटैच रहती है नीचे की तरफ, तो जितना भी मॉडिफिकेशन होता है वो उसके फ्री सरफेस पे होता है, मतलब जिसमें जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन अटैच नहीं है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं हमारा ये यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का सेल्स है, ठीक है। तो नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, तो ये वाली साइड में तुम्हारा मॉडिफिकेशन प्रेजेंट नहीं होता। ये वाला साइड को बोलते हैं अटैच साइड, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो तुम्हारा फ्री सरफेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है। यानी इस वाले रीजन में क्या होती है, इस वाले रीजन में मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, मॉडिफिकेशन प्रेजेंट। और इस वाले को बोलते हैं फ्री सरफेस। क्या बोला जाता है इसको? फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब मॉडिफिकेशन किन किन सेल्स में देखने को मिलते हैं? एपिथेलियल सेल्स में तो हमने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला सिंपल स्क्वैमस, उसके बाद पढ़ा था हमने सिंपल क्यूबॉइडल, और देन पढ़ा हमने सिंपल कॉलमनार, ठीक है। तो जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है हमको क्यूबॉइडल सेल्स एंड कॉलमनार सेल्स में देखने को मिलती है। किस किस में देखने को मिलती है? क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स। क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स में हमको क्या देखने को मिलता है? क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स में हमको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब ये मॉडिफिकेशन किस किस तरह की होती है? मॉडिफिकेशन बेसिकली 2 तरीके की मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलती है। ये 2 तरीके की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? ये एक होता है जिसको हम सीलिया बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन किस किस तरह की होती है? मॉडिफिकेशन 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक को बोला जाता है सीलिया, और दूसरे को बोला जाता है माइक्रोविलाई, सीलिया और माइक्रोविलाई। तो अब ये सीलिया और माइक्रोविलाई होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं माइक्रोविलाई लिख देता हूँ, माइक्रोविलाई। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीलिया। क्या लिख रहा हूँ? सीलिया। एक जगह पे क्या लिखा मैंने? माइक्रोविलाई, और दूसरे पे क्या लिखा मैंने? सीलिया लिखा, ठीक है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो माइक्रोविलाई होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर होता है? ये तुम्हारा जो मॉडिफिकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दोनों ही मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन को यही तो बात कर रहे हैं। तो फ्री सरफेस में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्री सरफेस है वहीं पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई में कैसा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। मान लेते हैं हमारा जो है ये ऐसा करके एपिथेलियल कोई भी सेल है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तुमको इतना जगह दिख रहा है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब सेम जगह पे मान लेते हैं हमने कोई धागा लिया है, ठीक है। अब धागे को हमने कंडेंस कर दिया है, ऐसे करके एक के ऊपर ऐसे करके हमने रखा हुआ है। तो वही सेम लेंथ का धागा बहुत मतलब कम छोटी जगह पे मैंने ला दिया ना, तो इससे होगा क्या? मतलब यहाँ पे इसने ये मॉडिफिकेशन करके इसने अचीव क्या करना चाहे? इसने ये अचीव किया कि इसने अपने सरफेस एरिया को जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है ना, जो अब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, उसको बढ़ा लिया। अब देखो यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको अब्जॉर्ब इतना ही करेगा, बट यहाँ पे देखो इतने सारे मतलब जगह है अब्जॉर्प्शन के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोविलाई होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है?
फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन में फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सीलिया की बात करते हैं, सीलिया जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया क्या होता है, ये हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे लाइक बाल वगैरह है ना, तो वैसा ही यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफ़ी थिन स्ट्रैंड्स होते हैं हेयर टाइप के, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, इसका बेसिकली सिंपल फंक्शन है, ये जो है ऐसे साथ में मूव करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोई कोरियोग्राफी या डांस वगैरह सीन देखा होगा तो उसमें देखा होगा ना, सब लोग एकदम मतलब एक ही रिदम में परफॉर्म करते हैं, तो वैसा ही सेम सीलिया के साथ भी होता है, ठीक है। सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ताकि एक पार्टिकल से जो उसकी डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ तक पहुँचाई जा सके, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल ए है, यहाँ पे पार्टिकल ए, इसको पार्टिकल बी में पहुँचाना, और नीचे सेल्स है, तो सेल्स यहाँ पे एक तरीके से ऐसे मूवमेंट करके साथ में लेके जाएंगे, इसको क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करेंगे। ये कौन करता है, ये सीलिया का काम है, ठीक है, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो होता है ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। और जो हमारा सीलिया है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है ये अब्जॉर्प्शन रेट को ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 टाइम्स बढ़ा देता है। ये कितना टाइम बढ़ा देता है, 15 to 20 टाइम्स बढ़ा देता है, 15 to 20 टाइम्स क्या कर देता है, बढ़ा देता है, किसको, एब्जॉर्प्शन रेट को, एब्जॉर्प्शन को 15 से 20 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है। सीलिया का भी डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। सबसे पहले हमने ये बेसिकली टिश्यू बना लिया, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देन यहाँ पे इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब जो सीलिया होता है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बीट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, बीट्स या फिर मूव, ठीक है, बीट्स या फिर मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। और ये जो मूव करता है एक ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में, इस टाइप की जो बीटिंग होती है या मूवमेंट होता है, इसको सीलियरी बीटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सीलियरी बीटिंग या फिर सीलियरी मूवमेंट कहा जाता है, सीलियरी बीटिंग या फिर मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लिया ये कैसे, नॉन मोटाइल, ये मोटाइल है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देता है, ये किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल में हेल्प करता है। उसके बाद ऐसे जो टिश्यूज़ या फिर हमारे सेल, एपिथेलियल सेल्स जिसमें ये मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम किसको बोला जा रहा है, माइक्रोविलाई, जो मॉडिफिकेशन जिस भी मतलब हमारे कॉलमनर या क्यूबॉइडल्स जहाँ भी हमको कैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उस टाइप को क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम सीलियरी एपिथेलियम कहते हैं, इसको सीलियरी एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलियरी एपिथेलियम, ठीक है, सीलियरी एपिथेलियम कहा जाता है। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तो अभी तक नोट कर लिया होगा। अब इस बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जिनके बारे में ये जो मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा है, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। कैसा ब्रश बॉर्डर, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। ये तो दो तरीके के सेल पे मिलता है, कौन कौन सा, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर। दो तरीके की सेल कौन कौन सी हो जाती है, एक तो हो गया क्यूबॉइडल एंड दूसरा हो गया कोलमनर, ठीक है। क्यूबॉइडल वाले को बोला जाता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, कोलमनार वाले को बोला जाता है सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख भी लो, सिंपल
क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम। और इसको बोला जाता है सिंपल कोलमनार, सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे पीसीटी में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पीसीटी, पीसीटी, ठीक है, पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी, जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, पीसीटी में प्रेजेंट होता है। और कोलमनार वाला जो है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम सिंपल, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम की, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलियरी एपिथेलियम। ठीक है, इसमें भी दो तरीके के सेल होते हैं, एक तो हो गया ये भी क्यूबॉइडल और एक हो गया इसमें कोलमनार, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार। क्यूबॉइडल वाले को कहा जाता है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल सीलियरी एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल सीलियरी एपिथेलियम, ठीक है। और इसको बोला जाएगा सिंपल कोलमनार, सिंपल कोलमनार, सिंपल कोलमनार सीलिएटेड सीलियरी एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार सीलियरी एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कोलम सीलियरी एपिथेलियम। ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये जो है ये हमारे ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है। ब्रोंकियोल्स जो लंग में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वहाँ पे ब्रोंकियोल्स हमारा मिलता है, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और सिंपल कोलमनार जो है ये हमारे फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये कहाँ पे पाया जाएगा? ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है तो हमारे ग्लैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन आवर ग्लैंड्स। कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इन आवर ग्लैंड्स। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या नई चीज़ है? नहीं, ये जो हमारा एपिथेलियम है ना, सिंपल एपिथेलियम, ये बेसिकली उसी का एक तरीके का मॉडिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है। इट इज़ सिंपल एपिथेलियम, इट इज़ सिंपल एपिथेलियम। क्या है ये? एक सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम है, ठीक है। ये क्या है? हमारा सिंपल एपिथेलियम है। अब सिंपल एपिथेलियम है तो इसमें सेल्स किस तरीके के पाए जाएंगे? जो इसमें सेल्स है वो बेसिकली तुम्हारे क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सेल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे सेल्स होते हैं, ये क्यूबॉइडल होता है एंड कोलमनार होता है, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स होता है। अभी इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने देखा था जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया या सिंपल कोलमनार एपिथेलियम होगा, उनका फंक्शन क्या था? उनका जो बेसिकली फंक्शन था वो क्या था? ये भी कमेंट में करके बता सकते हो। बट इसके फंक्शन की बात करते हैं ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसका जो फंक्शन है ये होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन की बहुत लाइक ग्रेट पावर रखता है, ठीक है। ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किस में होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होता है, ठीक है। ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक है, ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन।
अब बेसिकली हमारे जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। ग्लैंड्स को हम मतलब दो तरीके से अभी क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला क्लासीफाई करेंगे उसको मतलब कितने सेल्स प्रेजेंट है उस बेसिस में, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। इस बेसिस पे सबसे पहले हम ग्लैंड्स को डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्लैंड्स, और इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ मैं दो चीज़ों में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ ग्लैंड, ठीक है। अगर वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, क्या है यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का क्या मतलब होगा, अगर वो एक सेल से मिलकर बना होगा, यानी जो एक सेल है वही सिंथेसिस कर रहा है एंड वही सिक्रीशन कर रहा है, तो वो हमारा यूनिसेलुलर में काउंट होगा, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टी सेलुलर ग्लैंड क्या आ गया हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा क्या आ गया हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड में जो मतलब एक सिंगल सेल होगा वही सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करेगा, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में मतलब काफ़ी सारे सेल मिलकर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओनली वन सेल इन्वॉल्वड इन synthesis and secretion, only one cell involved in synthesis and secretion। और multicellular gland में many cells involved in synthesis and secretion, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ग्लैंड में कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है उसमें बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, वो है हमारा गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में तो जितने चाहो उतने याद रख सकते हो, बट लिख देते हैं इसके बारे में भी एग्जांपल। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में आ गया यहाँ पे गॉबलेट सेल, ठीक है, गॉबलेट सेल आ गया। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, उसके बाद क्या होता है स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और क्या होता है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड आ गया, स्वेट ग्लैंड आ गया, सलाइवरी ग्लैंड आ गया, सेबेशियस ग्लैंड लिख सकते हो, सेबेशियस ग्लैंड, और कुछ थायराइड ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड भी लिख लो, लिखते हैं तो मेमोरी ग्लैंड एंड एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली तुम ये पॉइंट को याद रख सकते हो, ठीक है। अभी ग्लैंड को हमने सिर्फ एक ही बेसिस पे क्लासीफाई किया है, एंड अभी हम इसके आगे भी एक और बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ग्लैंड्स का, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। अब आते हैं हम ग्लैंड की दूसरी क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। ग्लैंड के दूसरे क्लासिफिकेशन पे ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट, यानी किसी ग्लैंड में अगर डक्ट प्रेजेंट है तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा। अगर किसी ग्लैंड में जो है डक्ट एब्सेंट है उसको क्या बोला जाएगा, उसको एंडोक्राइन बोला जाएगा। और अगर किसी में दोनों ही है, यानी एक्सोक्राइन का भी कुछ पार्ट है और एंडोक्राइन का भी कुछ पार्ट है, तो उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या आ जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट जो है क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, मतलब हमारे पास एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज़ या फिर सेल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो सिंथेसिस कर रहे होंगे, और वहाँ से एक डक्ट निकल रही होगी, और वो जो डक्ट है उस डक्ट में जो चीज़ हमने सिंथेसाइज की है वो उस डक्ट में चल जाएगी, और उस डक्ट के मीडियम से वो जो है अपने डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना लिया, ये हमारा ऑर्गन आ गया, यहाँ पे ये सिंथेसिस चल रही है, सिंथेसिस करके इसने बीच में डाल दिया,
एंड देन यहाँ से हमारा एक डक्ट जो होगा, इसके जो डिजायर्ड लोकेशन होगी वहाँ पे ये इस सिंथेसिस जो चीज़ इसने सिंथेसाइज की है उसको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा डक्ट प्रेजेंट। यहाँ पे जो होता है हमारा ग्लैंडुलर पार्ट होता है। ग्लैंडुलर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ग्लैंड का पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड, सिंथेसाइज करता है कंपाउंड को, ठीक है, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड। एंड डक्ट takes it to its desired location, ठीक है। ये जो हो गया, ये हमारे बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ सिंथेसिस या फिर सिक्रीट करता है, ये जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये सिंथेसाइज करता है ऑयल, मिल्क, उसके बाद क्या क्या, म्यूकस, ऑयल, मिल्क, म्यूकस, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, म्यूकस, ईयरवैक्स, देन सलाइवा, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, ईयरवैक्स हो गया, सलाइवा हो गया, एंड एटसेट्रा का डाल दो यहाँ पे, एटसेट्रा। और भी कोई मन में आ रहा होगा तो वो तुम खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑयल, मिल्क, म्यूकस, ईयरवैक्स, सलाइवा हो गया, ठीक है। और भी एक दो होते हैं वैसे, ठीक है, इतना यहाँ पे हो गया। ये स्वेट भी डाल सकते हो वैसे, स्वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। किसकी बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें क्या होता है, डक्ट एब्सेंट होता है। अगर डक्ट एब्सेंट होगा तो इसको इसकी डिजायर्ड लोकेशन तक लेके कौन जाएगा, क्योंकि डक्ट ही तो वो ऐसी चीज़ है जो मतलब ग्लैंडुलर पार्ट ने जिस भी चीज़ को सिंथेसाइज किया था उसको जब सिक्रीट किया तो ग्लैंड की मदद से ही तो वो किसी ऑर्गन जो उसकी डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ तक जा पा रहा है। बट इसमें तो डक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो है क्या करता है, बेसिकली हमारा मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा करके ये एक ऑर्गन है, ठीक है। इस ऑर्गन के आसपास क्या होती है, चारों तरफ फ्लूइड से सराउंडेड होता है। ये क्या होता है, चारों तरफ फ्लूइड से सराउंडेड होता है, ऐसे ऐसे करके फ्लूइड से क्या होता है, सराउंडेड होता है। जब ये फ्लूइड से सराउंडेड है तो यहाँ पे क्या कहता है, हमारा जो ये ग्लैंड है, हमारा जो ये क्या है, ग्लैंड है, ये क्या करता है, सिंथेसिस कर देता है। यहाँ पे ये इसने क्या किया, जो कंपाउंड इसको बनाना था वो सिंथेसाइज कर दिया, एंड इसने बाहर इस फ्लूइड में उस जो कंपाउंड इसने सिंथेसाइज किया था उसको छोड़ दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। जो कंपाउंड से मतलब इसने क्या किया था, सिंथेसिस किया था, जो इसने क्या किया, अपने जो आसपास का फ्लूइड है उसमें रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स वगैरह यहाँ से पास करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, ये सिंपल डिफ्यूज हो गया हमारे ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स वगैरह में एंटर कर जाता है, एंड ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की मदद से ये अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है इसमें मतलब सबसे पहले ग्लैंड होता है। ग्लैंड क्या करता है, अब ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे ये सिंथेसाइज करके जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड के आसपास एक फ्लूइड होता है, ठीक है। उस फ्लूइड में इस चीज़ को ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब उस जो फ्लूइड है, जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, वहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज ये सब पास करती है। तो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स में वो जो कंपाउंड हमने सिंथेसाइज करके सिक्रीट किया था वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन से एंटर कर जाता है और अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये सब काफ़ी ट्रेस अमाउंट में होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसके में बेसिकली पूछेंगे कि ये बनाता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ बनाती है। तो ये जो है ये हमारा बनाती है सिंथेसाइज हार्मोन्स, ठीक है। क्या बनाती है, सिंथेसाइज हार्मोन। अब इसमें कुछ एग्जांपल पूछ सकते हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन बनाते हैं, तो पे लिख लेना, एग्जांपल में लिख लेना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड भी लिख सकते हो, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पॉइंट में याद रखना है।
अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, इसमें जो है दोनों का मिक्सचर होता है, इसमें कुछ पार्ट एक्सोक्राइन भी होता है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन भी होता है, ठीक है। बट हाँ बस इतना ही याद रखो, ये मतलब इसमें आधा पार्ट या आधे से ज़्यादा पार्ट क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा, आधा पार्ट या मतलब उतना ही पार्ट क्या होगा, एंडोक्राइन होगा। आधा नहीं होता वैसे, मतलब वेरी करता रहता है, ऑर्गन टू ऑर्गन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिख लो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट इज प्रेजेंट। इसमें एग्जांपल क्या पूछ सकते हैं, इसमें एग्जांपल पूछ लेगा जैसे पैंक्रियाज हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया। अब जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं हम एसाइनी और एक को बोलते हैं हम आइलेट ऑफ लैंगरहैन, आइलेट ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है असाइनी और दूसरे को बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैन। जो असाइनी होता है ये हमारा लार्ज पार्ट होता है, ठीक है, मतलब 99% पैंक्रियास जो होता है ये असाइनी का बना होता है, और आइलेट ऑफ लैंगरहैन कितना होता है, 1% होता है, ठीक है, 1% के आसपास होता है। जो लार्ज पार्ट है असाइनी वाला पार्ट, ये हमारा एक्सोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैन है ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये जो असाइनी है ये हमारे पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, क्या बनाती है, पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, पैंक्रियाटिक जूस बनाती है, जो कि किस में हेल्प करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है ये क्या बनाती है, हमारे हार्मोन्स बनाती है। कौन कौन से हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स बनाती है। सबसे पहला हो गया हमारा ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ठीक है, बस यहाँ तक नोट कर लो। और गॉबलेट सेल के बारे में भी एक पार्ट याद रख लो। जो हमारा गॉबलेट सेल होता है ये जो होता है ये कोलमनार सेल का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। कोलमनार सेल कैसा होता है, कोलमनार होता है, कोलमनार सेल का मॉडिफिकेशन, कोलमनार सेल लिख लो। उसके बाद ये सिंथेसाइज एंड सिक्रीट क्या करता है, म्यूकस करता है, ठीक है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट म्यूकस करता है, ठीक है। और ये किस तरीके का ग्लैंड है, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये पार्ट याद रख सकते हो हम। तो होप करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं।